Good morning to all of you. Welcome to Section Affairs. आज 30 जुलाई 2026 में हम टॉप करंट अफेयर्स को फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक न्यूज़ एंड MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। जो पहला न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ है, लोकसभा पासेस थॉटर लॉ अगेंस्ट एग्ज़ाम चीटिंग। जो एग्ज़ाम में चीटिंग्स के लिए अभी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने रूल पास किया है संसद में, लोकसभा में पास्ट। उसके कुछ मेन कंटेंट्स आपको बताता हूँ। पास्ट बाय वॉइस वोट ऑन 29 जुलाई 2026, मतलब वॉइस वोट से ध्वनि मत से पास हुआ है। नेक्स्ट है मिनिमम जेल टर्म राइज फ्रॉम 3 to 5 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स। बिल के जो मेन पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम फाइन ऑफ इंडिविजुअल राइजेस टू 50 lakhs एंड एग्जाम सर्विस प्रोवाइडर्स कैन फेस फाइन्स अप टू 5 crore to and 8 years ban. Okay, and organized exam crime gets least 7 years in jail and 10 crore fine. Investigation must finish in 2 months, trial in 3 months. ये सारे ये बिल के पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड ए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट विल बी हैंडल दिस केस इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर देखते हैं तो 7.1 earthquake hits in Japan, deaths and injury reported। देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है न्यूज़ का। तो ये 7.1 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक वहाँ पे आया है जापान के अंदर। स्ट्रक कुमामोटो जापान ऑन 28 जुलाई एंड पार्ट ऑफ द इयोन मॉल collapsed after the explosions and stacked cause in steel beam checked. Several people were feared dead and nearly 50 were injured. Okay, or around 3 lakhs people were evacuated from the affected areas. Right, काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक था। एंड वॉल एट हिस्टोरिक Kumamoto Castle also collapsed and rescue teams continue searching damaged building and check the full impact. Next देखते हैं। Delhi High Court ordered the Paytm Payment Bank to wind up। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। RBI asked to court to wind up the bank and RBI cancelled its license on 24 April 2026 over a repeated rule on governance failures। ठीक है, 24 अप्रैल को कैंसिल कर दिया था लाइसेंस एंड द बैंक एग्रीड टू वॉलेंटरी विंडिंग अप टू 25 अप्रैल 2026 एंड डिड नॉट अपोज द केस। ओके, एंड जस्टिस अनीस दयाल, किसने किया था? अनीस दयाल ने। अपॉइंटमेंट गिरी कुमार एम नायर एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड द फर्स्ट रिपोर्ट इज ड्यू विद इन 2 months। अप्रूव्ड पे is 5.5 lakh and next hearing 17 September 2026। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। पीएम विद्या लक्ष्मी मेक्स हायर एजुकेशन लोन्स ईजियर। ओके, पॉइंट एक बार कवर कर लेते हैं। अप्रूव्ड ऑन 6 November 2024। ओके, to help the student top higher education institutions and use only one digital portal on loan application and tracking, offer need-based loan with no fixed offer limit. Okay, and eligible families earning up to 8 lakh a year can get 3% interest supported, and the government provides 75% credit guarantee, so a student need no
नो कलेक्ट्रल और गारंटर। बहुत इजी लोन होगा एजुकेशन के ऊपर ये। एंड प्लान्ड आउटले 3600 crore expected to support around 7 lakh students। ठीक है। And eligible institutions are high quality HEIs ranked under government category। क्या नाम है इस योजना का? PM विद्या लक्ष्मी। ओके, याद रखेंगे इसका, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट RBI अपडेट्स एक बार देख लेते हैं। तो RBI अपडेट्स टेस्ट 10 and 20 plastic notes not a full switch। ओके, RBI will test 100 crore pieces each of 10 and 20 polymer notes। मतलब 10 रुपये और 20 रुपये के नए नोट लेके RBI आ रहा है जो कि प्लास्टिक का होगा। एंड टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रायल नोट्स अबाउट 3000 crore। द पॉलीमर नोट्स विल सर्कुलेट अलॉन्ग साइड पेपर नोट्स। बिकॉज क्या हो रहा था ना कि 10 और 20 रुपीज़ के नोट्स बहुत जल्दी फट जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी चलन में रहता है छोटे नोट्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये RBI लेकर आ रही है प्लास्टिक के नोट्स 10 और 10 रुपीज़ का, जिससे कि वो उसका जल्दी से उसका नुकसान ना हो नोट्स का। द गवर्नमेंट सेज देयर इज़ नो प्लान नो रिप्लेस all paper currency। okay, other tests check durability। polymer notes usually last much longer than paper। and हाँ यही है कि वो पेपर से ज़्यादा दिन तक यूज़ में आएगा। और दिस इज RBI सेकेंड अटैम्प्ट आफ्टर एन अर्लियर 2009 ट्रायल। अच्छा, 2009 में पहले इसके लिए उसने ट्रायल कर चुका है RBI। एंड मोर देन 50 कंट्रीज ऑलरेडी यूज प्लास्टिक बैंक नोट्स। ओके, 50 से ज़्यादा कंट्रीज ऑलरेडी पहले से प्लास्टिक के नोट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। 4 सोलर्स रिसीव देन 2026 फील्ड्स मेडल। ओके, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। 2026 मेडल विनर्स आर हांगकॉन्ग, यू दैंग जोन पेराडॉन एंड जैकब तिस्मेरेमन। ओके, दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, देखते हुए चलेंगे। The Fields Medal honors major discoveries in mathematics। It is often called the highest award in mathematics। Winners must be under 40 years old and 1 January of the award year। The medal is presented every 4 years at the International Congress of Mathematicians, or it rewards both completed work and a strong premises for future research। right, next, मीराबाई चानू विन द 3rd स्टेट कॉमनवेल्थ गोल्ड। ठीक है, क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मीराबाई चानू विन द वोमेंस 48 kg टाइटल एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम इन ग्लासगो। शिपफील्ड 190 kg इन टोटल। उन्होंने 190 kg उठाया है, 85 kg स्टेंच एंड 105 kg क्लीन एंड सर्क। ही her total set a new Commonwealth Games is recorded। okay, ठीक है, and the was 3rd consecutive CWG gold medal for the India। ये लगातार उनकी तीसरी है गोल्ड मेडल। 3 कॉमनवेल्थ में 3 मेडल उन्होंने जीता है। चानू इज फ्रॉम मणिपुर एंड वन द सिल्वर एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर जीता था। और सी बिकम अ सेकेंड इंडियन वुमेन वेट लिफ्टिंग विन द ओलंपिक मेडल आफ्टर कर्णम महालेश्वरी ने एक बार जीता था, कांस्य पदक जीता था उन्होंने ओलंपिक्स में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स कर देखते हैं। तो इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सैफ्रर सप्लायर। ओके, इंडिया सप्लाइज 3,11,936 maritime professionals, or 12.16% on the global workforce। right, the country moved from 5th place in 2015। 2015 में 5वें स्थान पे था एंड सेकेंड प्लेस इन 2026 3 रैंक का ऊपर आया है।
and Indian officers make up 13.41% of the world officers workforce, and growth reflected stronger maritime training and more global shipping jobs. Okay, other governments mission 20% aims for the every 5 year global surf sailors to be Indian, and sailors work on the commercial ship as officers, engineers, and crew. Next, देख लेते हैं memorandum of understanding and agreement. Gwalior to host India's the first telecom manufacturing zone. And Madhya Pradesh will sign the MOU on 30 July 2026. Important है. India first telecom manufacturing zone phase 1 will be built in Gwalior, and the ceremony is a Vigyan Bhavan, New Delhi, and supported कौन है? Atmanirbhar Bharat by making more telecom equipment in India. The zone will build telecom hardware and the next generation solutions. It aims to create job, grow industry and strengthen supply chains. ठीक है. नेक्स्ट में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शंस रीचेस 13.11 लाख करोड़ रुपीस. इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स output reached about 13.11 lakh rupees crore FY 25-26. Production has grown about 7 times in 12 years. Okay, 12 साल के अंदर 7 टाइम ग्रो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शंस को. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट क्रॉस 4 lakh crore rupees and 11-fold rise, and mobile phone production grow 33 times, export grow 165 times. काफ़ी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है, नोट करते चलेंगे इसको. एंड PLI schemes bought nearly 96,000 crore into mobile manufacturing. India is the world second largest mobile manufacturer हो चुका है. फर्स्ट पे चाइना है. 99.2% of the phone used in India are the made here. इंडिया में जो 99.2% जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इंडिया में ही हो रही है. एंड द सेक्टर सपोर्ट अबाउट 25 लाख जॉब. ओके, 25 लाख जॉब ओनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन से है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रहलाद जोशी बिकम द इंडिया न्यू एजुकेशन मिनिस्टर. तो देख लेते हैं. प्रहलाद जोशी वॉज अपॉइंटमेंट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इन 25 जुलाई. ठीक है. एंड रिप्लेस इज धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर एग्जाम इशू. 2 CGP वाले कर रहे थे. CGP के हेड कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते जाते हैं. क्या नाम है? CGP हेड का नाम क्या है? दीप के डिच के बोलते हैं. नेक्स्ट. जोशी वॉज बॉर्न इन 1962 इन बीजापुर, कर्नाटका. He studies as KS Art College and earlier ran a chemical businesses. ठीक है. And he lead in BJP Dharawat district unit in 1998 and its Karnataka unit in 2014. He entered the Union Cabinet in 2019. He handled the paramilitary affairs, coal and mines. Okay. फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट में आते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट कंटेनर ट्रेन लिंक्स नेपाल एंड कोलकाता पोर्ट. ओके. इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर freight train to Nepal. It carried 1225 tons of the canola from Kolkata port to Biratnagar, Nepal. The journey finished on 23 July 2026. It used to revise Nepal-India Rail Transport Protocol, and the Jagabani Viratnagar Vodgis line opened in June 2023.
डायरेक्ट रेल शुड कट डिले, लोअर कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन रीजनल ट्रेड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा गिव द वंदे मातरम एंथम लेवल प्रोटेक्शंस। ओके, राज्यसभा passed the amendment on 29 July 2026. It's given Vande Mataram is the same legal protection as Jana Gana Mana, and international insult, obstructions or disruptions linked to Vande Mataram can now be punished. Okay, important है, अब जो भी इसको करेगा उसको पनिशमेंट होगी। एंड द बिल चेंजेस द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। द existing law already protected the national anthem and the national flag, and punishment can be up to 3 years in jail, a fine, or both. The changes place both national songs on the same strongly footing. Indian suffers standard after attack near Ukraine। ये कल का भी न्यूज़ था, इसका थोड़ा सा डेप्थ में पॉइंट्स देख लेते हैं। 13 इंडियन आर अमॉन्ग 15 क्रू मेंबर ऑन द मर्चेंट शिप। शिप का क्या नाम था? MV अमीर 1, ठीक है, जिसके ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया था। द वेसल इज डॉक्ड एट कोर्नोमोरास्क पोर्ट, यूक्रेन। तो ड्रोन एंड मिसाइल अटैक continue near the port. India embassy is monitoring the crew and speaking with local authorities, ठीक है। The government says commercial ships and civilians should not be treated as separate ship। MV Ranger was earlier hit on the Odisha with 4 Indian crew members on board. The crew safety and possible movement dependent on the local security situations। और द लास्ट आज का न्यूज़ जो है वो है सुप्रीम कोर्ट क्लोज कोल केसेस अगेंस्ट मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के ऊपर ये कोल का केसेस चल रहा था 2015 से। द कोर्ट कैंसल एज द 2015 ट्रायल कोर्ट ऑर्डर दैन द हेड समेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। द केस कंसर्न्ड द कोल ब्लॉक allocations matter। CBI had filed closures report giving Dr. Singh is clean chit, okay, and the Supreme Court said the trial judge had no reasons to reject this report, and the bench included CJI Suryakant, Justice Joymala Bagchi and Justice B. Mohatra। इस पे क्वेश्चंस ऐसे बन जाएगा, पूछ लेगा कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर जो कोल केसेस चल रहा था तो उसके बेंच में कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना होगा, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागेची एंड जस्टिस M. मोहना। और इसमें 2-3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। डॉक्टर सिंह इज़ डेड इन दिसंबर 2024, उनकी डेथ हो चुकी है, बट द कोर्ट स्टिल रिव्यूड द averse finding and it caps the CBI report and close the criminal proceeding, ठीक है। आज के करंट अफेयर से रिलेटेड 3 स्टैटिक न्यूज़ देख लेते हैं। तो VGG राम एक्ट इन 2025 लॉ रिप्लेस द मनरेगा फ्रॉम 1 July 2026 इज राइज टू रूरल वर्क गारंटी फॉर 100 to 125 days। And unified payment interface UPI launched in 2016। UPI 2016 में लॉन्च हुआ था और वर्क अंडर RBI पेमेंट सिस्टम रूल्स। इट हेल्प इंडियन बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट मार्केट। UPI आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है पेमेंट के लिए। एंड पद्मा अवार्ड्स स्टार्टेड इन 1954 and usually announced the before Republic Day in 2026. 131 awards were approved, including 5 Padma Vibhushan and 13 Padma Bhushan। ठीक है, ये 3 स्टैटिक न्यूज़ आज के लिए थे। नेक्स्ट,
कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। राजीव कुमार अपॉइंट द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक, and Naresh Pal Gangwar appoint the Secretary Department of Higher Education Ministry of Education. Anurag Jain appoint the Chief Executive Officers in Niti Aayog, and Ajay Rajan appoint the Managing Director and CEO Protection E-Government Technology Limited. Bipul appoint India's ambassador of the Saudi Arabia, and Rajesh Kumar Singh given the additional charge and chairman DRDO along with Secretary Department of Defense R&D, and the P. Jawahar appoint the chairman of MPEDA Ministry Production Export and Development Authorities. Mohit Kumar Agarwal IT's appointment and Deputy Secretary Minister of the Petroleum and Natural Gas, and Amulya KG IDS appoint the Director Finance Coffee Board, and Ritvik Rudra granted the Apex and Social Director Intelligence Bureau. And resignations declaration. Resignations में है संजीव जैन resigned from the position of 20 July 2026 due to personal reason, and Tushar Mehra reappoint the Solicitor General of India for the fresh 3 years terms, and Foreign Secretary Vikram Misri received a 1 year extension continuing until 14 July 2027, and Campbell Wilson resigned the CEO and Managing Director of Air India, major corporate resignation on 2026. Will Walls appoint a new CEO of Indigo, suggesting the interim leadership. ठीक है, इसको एक रिपीटेड टाइम आप याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लेता है। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से। RBI proposed a comprehensive data governance framework to bank of NBFC and improve data quality, security and accountability. Okay, or RBI revised the governance framework from the bank boards effective 1 October 2026 with the greater emphasis on the REX management and strategic oversight. RBI approved Rajiv Kumar as a part-time chairman of the HDFC Bank. Bank CEO met RBI Governor Sanjay Malhotra to accelerate mobilizations of FCNR deposited, and the bank mobilized over 17 US dollar billion through FCNR deposit under RBI special swap window, boosting forex influxes, and India retail inflections increased of 4.3%. 38% in June 2026, moving above the RBI's 4% target, and bank credit growth reached 18.6 in June 2026, fastest pace of the nearly 2 years. RBI proposed allowing higher institutional ownership in private bank. Moody's reformed the rating of the SBI and HDFC Bank, citing a strong assembly quality. The government received revised financial bids for the strategic sale for IDBI Bank. Okay, and India will launch CKYC 2.0 in August 2026 to provide unified customer identity system for the bank and insurance. ठीक है, and the parliamentary panel recommended expanding RBI's digital rupees CBDC pilot for the public distribution system payments. In the Delhi High Court ordered the winding up to Paytm Payment Bank following the cancellation of the bank license by RBI, and the government approved RBI as the field trial of 10-20 payment plushless currency notes. वन लाइनर्स में आगे आइए। और RBI current policy rates repo rate 5.25, SDF 5%, MSF 5.5%, and CRR 3% and SLR 18%. स्पोर्ट्स में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंडिया वन द हिस्टोरिक कॉमेंट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड लॉट by 270 runs. The 2026 Commonwealth Games being held on the Glasgow, Scotland. India, Mirabai Chanu won the gold medal in women's 12 weightlifting in Commonwealth Games. Australia continue to dominate the Commonwealth game medal table, and Lani Plester
emerged on the Australia top performers. Cameron Mako set the Commonwealth Games record in the men 50-meter freestyle, and Poiter Kotze won gold and broke the games record on the men's 200-meter backstroke. Scotland Ruben Walt won the men's all-rounder gymnastic gold on the home soil, और Ely Black रिकैम द वुमेंस ऑल अराउंड द गवर्नमेंट्स टाइटल कॉमनवेल्थ। इसमें पूरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल स्पोर्ट्स दोनों ही हैं, एक बार ध्यान दे देख लो आप। मैक्सिमम स्पोर्ट्स से न्यूज़ जो इंडिया से रिलेटेड होता है उसके आता है, लेकिन कभी एक आध क्वेश्चंस इंटरनेशनल से पूछ सकता है। स्कॉटलैंड वुमेंस 3x3 व्हीलचेयर्स बास्केटबॉल टीम रीच द कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड Katie O'Connor lead the women's heptathlon after the dominant javelin performance. England James Goy qualified faster for the men's 200 freestyle final. India remained one of the leading nations to weightlifting of the Commonwealth Games, adding crucial medals to its tally, and swimming and athletics have been the biggest medal producing events at the 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब आज के जो करेंट अफेयर्स हैं इससे रिलेटेड, इसमें 20 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें इसके आंसर्स भी रहेंगे, आप वहां से जाके इसकी एक बार इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ही टोटल क्वेश्चंस हैं, तो इसको एक बार देख लेंगे और रिवाइंड कर लेंगे, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हिट, स्टे सक्षम।